नमस्कार भक्तों, आषाढ़ मास में कुछ विशेष वस्तुएं खरीदना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र महीने में खरीदी गई कुछ वस्तुएं घर में सुख, समृद्धि, धन, शांति और ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी शुभ वस्तुएं की बारे में बताऊंगी जिसे खरीदकर मंदिर में अर्पित करने की परंपरा भी कई स्थानों पर प्रचलित है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है पीतल का दीपक। आषाढ़ मास में पीतल का दीपक खरीदकर प्रतिदिन घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। धार्मिक महत्व है। दीपक अज्ञान की अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। मान्यता के अनुसार लाभ, पूजा का पुण्य बढ़ता है, घर में शुभता का वातावरण बनता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होने की भावना मजबूत होती है। दूसरा है तुलसी का पौधा। आषाढ़ मास में तुलसी का पौधा घर लाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए पारंपरिक लाभ तो जानते हैं। घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। नियमित पूजा से मन में शांति और भक्ति बढ़ती है। परिवार में सुख शांति बनी रहने की मान्यता है। और यदि पहले से तुलसी का पौधा है तो उसकी सेवा और पूजा करना भी शुभ माना जाता है। तीसरा है शंख। शंख यदि संभव हो तो इस महीने एक पूजा योग्य शंख खरीदना शुभ माना जाता है। इसका महत्व, शंख भगवान विष्णु जी का दिव्य आयुध माना गया है, इसलिए पारंपरिक मान्यता है कि शंख को पूजा में शंखनाद शुभ माना जाता है। धार्मिक वातावरण बनता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने की मान्यता है। चौथा है भगवान विष्णु जी का या लक्ष्मी जी नारायण जी की प्रतिमा, फोटो। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु जी की विशेष उपासना का समय माना जाता है, इसलिए छोटी प्रतिमा या चित्र घर लाकर श्रद्धा पूर्वक स्थापित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भक्ति बढ़ती है और परिवार में धार्मिक वातावरण बनता है। नियमित पूजा की प्रेरणा मिलती है। पांचवा है धार्मिक ग्रंथ। इस महीने में भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, रामचरितमानस या सुंदरकांड जैसे धार्मिक ग्रंथ खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसका लाभ है आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, परिवार में संस्कारों का विकास होता है, नियमित पाठ से मन को शांति मिलती है। छठवां है रुद्राक्ष या तुलसी की माला। यदि आप जप करना चाहते हैं तो आषाढ़ मास में माला खरीदना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जप में एकाग्रता आती है, भगवान के नाम स्मरण की आदत विकसित होती है।
मन शांत रहता है। सातवां है गौ सेवा के लिए सामग्री। कई स्थानों पर आषाढ़ मास में गाय सेवा के लिए गुड़, हरा चारा, चना या भूसा खरीद कर दान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि गौ सेवा को पुण्यदायी कर्म माना गया है। आठवां है पूजा की सामग्री। इस महीने धूप, अगरबत्ती, कपूर, घी, चंदन, रोली, कलश या पूजा की अन्य सामग्री खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसका उद्देश्य है नियमित पूजा और भक्ति को बढ़ावा देना। क्या केवल वस्तु खरीदने से लाभ मिल जाता है? शास्त्रों और संतों के उपदेशों के अनुसार केवल वस्तु खरीदने ही पर्याप्त नहीं माना जाता है। इसलिए यदि व्यक्ति चाहता है कि सत्य बोले, माता पिता का सम्मान करे, जरूरतमंद की सहायता करे, ईश्वर का स्मरण करे और सदाचार का पालन करे तो वही सच्चा धर्म माना गया है। आषाढ़ मास में क्या करे? भगवान विष्णु जी का नाम जपे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, तुलसी पूजा करे, सात्विक भोजन करे, गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करे, क्रोध, झूठ और नशे से दूर रहे। तो प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास हमें केवल शुभ वस्तुएं खरीदने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि अपने जीवन को धर्म, सेवा, संयम और शक्ति से सजाने का संदेश भी देता है। यदि श्रद्धा, सदाचार और ईश्वर के प्रति विश्वास है तो छोटी सी पूजा और छोटा सा सत्कर्म भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।